तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के पिच का मिजाज। भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के लिए एक नई सेंटर पिच तैयार की गई है। यही वजह है कि मुकाबले के शुरुआती हिस्से में बल्लेबाजों का दबदबा रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर अरुण जेटली स्टेडियम एक अच्छी बल्लेबाजी पिच तैयार है। क्यूरेटरों को उम्मीद है कि शुरुआती 2 दिनों तक पिच से स्ट्रोक्स खेलने में मदद मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा पिच से धीमा टर्न मिलेगा। धीमी टर्न और कभी कभी कम उछाल बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है, जिससे उनकी तकनीक और धैर्य की परीक्षा होती है। घास वाली पिचों की वजह से 3 गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में कुल मिलाकर परिस्थितियां स्पिनरों के अनुकूल हो जाती हैं, जिससे ये एक पारंपरिक सब कॉन्टिनेंटल टेस्ट पिच बन जाती है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि हेड टू हेड इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के आंकड़े अभी तक कैसे रहे हैं। तो अगर ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज जो टेस्ट मैचेस हुए हैं वो 101 मैचेस हुए हैं। वेस्ट इंडीज का दबदबा आपको देखने को मिला है, जहां उन्होंने 30 मैचेस में जीत हासिल की है। वहीं इंडिया ने 24 मैचेस में जीत हासिल की है और 47 मैचेस रहे हैं जो ड्रॉ हुए हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए अगर आपको बताएं कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज इन टेस्ट इन इंडिया यानी इंडियन पिचेस पे क्या आंकड़ा रहा है, तो 48 मैचेस हुए हैं। 50-50 दोनों टीम्स ने 14-14 मैचेस जीते हैं और 20 मैचेस ड्रॉ हुए हैं दोनों टीम्स के बीच में। वहीं इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में जो आखिरी 5 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं उसमें आपको पूरी तरीके से भारत का दबदबा देखने को मिलेगा। जहां 2025 में अहमदाबाद का पहला मैच वहां इंडिया ने 1 इनिंग्स और 140 रन से हराया। इससे पहले 2023 में पोर्ट ऑफ स्पेन में आपको याद होगा बारिश के कारण चौथा दिन तक मैच गया था और 5वें दिन मैच पूरा का पूरा रद्द हो गया था। वहीं उसके पहले अगर हम डोमिनिका में चले गए 2023 में, तो इंडिया ने वापस से एक पारी और 141 रनों से हराया था। उससे पहले जमाइका में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 297 रनों से हराया था। और 2019 की बात कर रहे हैं हम ये, और फिर 2019 में ही एंटीगुआ में भी 318 रनों से इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि लास्ट 5 टेस्ट मैचेस जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच इंडिया में खेले गए हैं उसमें क्या कुछ प्रदर्शन रहा है। तो इंडिया ने आपको पहले ही बताया कि अहमदाबाद में जो इस साल टेस्ट मैच हुआ है 1 इनिंग्स और 140 रनों से वेस्ट इंडीज हारी थी वहां पे। इससे पहले हैदराबाद में 2018 में ये दोनों टीम्स भिड़ी थी और वहां पे कहीं ना कहीं इंडिया ने 10 विकेट से हराया था। इंडिया ने राजकोट में उससे पहले 1 इनिंग्स और 272 रनों से 2018 में हराया हुआ है। इंडिया ने वानखड़े में भी 2013 में 1 इनिंग्स और 126 रन से हराया और उससे पहले ईडन गार्डन्स में भी इंडिया ने 1 इनिंग्स और 51 रन से 2013 में वेस्ट इंडीज को हराया है। जो पिछले 5 टेस्ट मैचेस रहे हैं दिल्ली में उसकी बात करें तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2023 का मैच, वो आपको याद होगा, जो इंडिया यहाँ पे रैन टर्नर बनाती है और फिर इंडिया 6 विकेट से जीतती है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका 2017 मैच ड्रॉ हुई थी। वहीं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का वो 2015 वाला मैच जहां इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 337 रनों से हार दी थी। वहीं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2013 जहां इंडिया 6 विकेट से जीती थी और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 2011 जहां इंडिया 5 विकेट से जीती थी। वहीं अगर इंडिया के रिकॉर्ड्स की बात करें दिल्ली में तो 35 मैचेस हुई हैं, 14 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, 15 ड्रॉ किए हैं और 6 मैचेस टीम इंडिया हारी है। तो आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से इंडिया या वेस्ट इंडीज कौन जीतने वाला है सेकंड टेस्ट मैच। और साथ ही में अगर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको पसंद आई हो, अगर इससे आपको कुछ इनपुट्स मिले हो तो कमेंट सेक्शन में बता के वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि अभी तक इतिहास में हेड टू हेड हो जाए या फिर पिच रिपोर्ट है या फिर वेदर रिपोर्ट है, वो क्या कुछ रहने वाला है सेकंड टेस्ट मैच में। और अभी के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।